ट्वेल्थ केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स चैप्टर से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हेलो एल्कीन की तुलना से हेलो एरीन्स कम क्रियाशील होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न है कि जो हेलो एल्केन है अधिक क्रियाशील हैं और हेलो एरीन्स जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। या फिर इन्हीं का कोई व्युत्पन्न दे दे। हेलो एल्केन को जो है एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं और हेलो एरीन्स को एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। तो हेलो एल्केन की जगह पर एल्किल हैलाइड लिखा जा सकता है या हेलो एरीन की जगह पर एरिल हैलाइड लिखा जा सकता है। क्वेश्चन यही है कि जो एरिल हैलाइड होते हैं एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं। ये समझ लीजिए कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, उसका क्या कारण है। तो यहाँ पर हमको ये समझाना है कि जो एरिल हैलाइड हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है एल्किल हैलाइडों से। तो सबसे पहले इसका पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि क्यों है। यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, सी एक्स आबंध में कार्बन परमाणु का संकरण। पहले ये सी का मतलब ये कार्बन हो गया और एक्स का मतलब हैलोजन परमाणु है हो गया, जो 17वें समूह के तत्व होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ये जो तत्व हैं वो क्या कहलाए, 17वें समूह के तत्व हैं। तो एक्स का मतलब 17वें समूह का तत्व और सी का मतलब कार्बन है। तो इसमें जो संकरण होता है तो अलग अलग होता है। उस संकरण के कारण भी जो हेलो एरीन होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, देख लेते हैं। हेलो एरीन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है। हेलो एरीन में क्या संकृत होगा, sp2 संकृत होता है। जबकि हेलो एल्केन में क्या होता है, sp3 संकृत होता है। तो sp2 संकृत कक्षक का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट रहते हैं और नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। जब कोई दृढ़ता से बंधा होगा इलेक्ट्रॉन तो वो बाहर फिर संयोग नहीं कर पाएगा, उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। आप इसको चित्र में बता सकते हैं। ये जो हमारे पास ये चित्र है ये हेलो एरीन का है और ये जो बना हुआ है ये हेलो एल्केन का है। इसमें जो कार्बन परमाणु है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3। जब संकरण इसका बड़ा होगा तब इसके जो कक्षा होगी संकृत कक्षा वो नाभिक से कैसी होगी, दूर। तो नाभिक जो है ये दूर वाली कक्षा को खींचेगा, तो यहाँ पर थोड़ा कम बल से खींचेगा। इधर हम देख लेते हैं इसमें जो संकृत कक्षक होती है वो बहुत पास होती है। जब पास होगी तो नाभिक ज़्यादा खींचेगा और जब ज़्यादा खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए जो ये हेलो एरीन होते हैं हेलो एल्केन से कम क्रियाशील होते हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर देखते हैं अनुनाद का प्रभाव। तो ये अनुनाद की स्थितियां देखते हैं। एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन वलय के साथ पाई बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये पाई बंध है, बांध लिख गया है, पाई बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे अनुनाद के कारण सीसीएल का मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच के बंध में द्विबंध जैसे गुण आ जाते हैं। अतः सीएल का प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। तो यहाँ क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया गया है। आप क्लोरीन की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, पर ये एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिखा है इसलिए इसको लिख दिए हैं। बाकी इसकी जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना है ये क्लोरोबेंजीन है, माने हेलो एरीन का एक एग्जाम्पल है। तो ये क्लोरीन हो गया। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो ये बंध में चला गया, लेकिन ये 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन इसमें बचते हैं। तो ये जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचती है। तो ये जो क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें डबल बंध हो जाएंगे। अभी यहाँ पर कितना बंध है, सिंगल है, ये डबल हो गया।
और जब जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश आता है, तो इस पर धनावेश आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जो है यहाँ से भी ये जोड़े बन गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ये माइनस आ गया। फिर ये माइनस स्थिर नहीं रहता है, ये दूसरे स्थान पर चला जाता है। यहाँ पर ये जो है इस स्थिति में जाएगा, यहाँ पास ये माइनस चला गया। इसी तरह से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, तो फिर ये माइनस हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये फाइनली एक जो है अनुनादी संरचना का निर्माण कर लेता है, और इस तरह से यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग का स्थायित्व मिल जाता है। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये Cl हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस, और इसके किसी एक पार्ट में हम यहाँ डैश डैश करके कर देना है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। ये तीनों जगह डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, और यहाँ पर ये डेल्टा माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है ये दृढ़ता से बंध गया। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये दान में दे दिया है, तो छोड़ के तो जाएगा नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग ने अपने रिंग में यूज कर लिया है, इसलिए क्लोरीन को छोड़ना नहीं चाहता। जब तक क्लोरीन हटेगा नहीं तब तक दूसरा जुड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन का प्रतिस्थापन कठिन हो रहा है, अर्थात ये कम क्रियाशील हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अनुनादी संरचना बनाना है, और इस तरह का जो अनुनाद होता है वो हेलो एल्केन में नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अधिक क्रियाशील होता है। उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से, जो भी उसके साथ हैलोजन परिवार का समूह जुड़ा है, वो आसानी से हट जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए वो अधिक क्रियाशील होते हैं। जबकि हेलो एरिन्स जो होते हैं अनुनाद के कारण कम क्रियाशील होते हैं। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। अब ये फेनिल धनायन यही कहलाता है, स्व आयनन के फलस्वरूप हेलो एरिनो में बना फेनिल धन आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है, जिससे SN1 क्रियाविधि संभव नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर यही है कि जो अनुनाद की स्थिति होती है जब फेनिल धन आयन होता है, तब वो जो है स्थायी नहीं हो पाएगा, क्योंकि धन आयन के साथ अनुनाद की क्रियाविधि संभव नहीं होती है। इसमें जो S1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए भी ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। एरीन के बारे में है। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रतिकर्षण प्रभाव है उसको समझते हैं। तो एक है इलेक्ट्रॉन धनिक नाभिक रागी, और एक है इलेक्ट्रॉन धनी एरीन। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन धनी धनी हो जाएंगे, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो हेलोएरिन होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं हेलो एल्केन से। तो कारण क्या होता है कि जो इसमें हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है, जिससे उसकी कक्षा नाभिक से दूर होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अपनी भाषा में लिखना है। जबकि यहाँ पर जो हेलोएरिन है उसका कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है, तो जो संकृत कक्षा है वो नाभिक के निकट रहती है, जिससे वो नाभिक से ज़्यादा बंधी रहती है, इसलिए वो कम क्रियाशील होते हैं। दूसरी स्थिति होती अनुनाद का प्रभाव। तो जो एरिल हैलाइड है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो वो वलय के साथ पाई बंध द्वारा जुड़ जाता है, और उसमें जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बंध है वो डबल बंध हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये डबल बंध, यहाँ पर सिंगल था ना, देने के बाद वो डबल बंध हो जाता है, तो वो द्विबंध आ जाते हैं। और जब द्विबंध बनता है तो उसका प्रतिस्थापन कठिन हो जाएगा। आप ही सोचिए, एक लड़के को आप खींच रहे हैं अकेले, तो वो भाग भी सकता है, उसकी शक्ति पर डिपेंड करता है। पर दो लोग मिलकर खींचने लगे तो उसका भागना कठिन हो जाता है। बस यही चीज़ है कि क्लोरीन में द्विबंध आ जाते हैं तो उसको वहाँ से निकालना कठिन हो जाता है, अर्थात उसका प्रतिस्थापन नहीं होता। तो हेलो एरीन जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। अगला है जो
फेनिल धन आयन होता है वो स्थायी नहीं होता है। यदि हेलो एरीन में फेनिल धन आयन बना तो उसमें अनुनाद नहीं होता है और वो स्थायी नहीं होते, इससे उसमें SN1 की अभिक्रिया विधि संभव नहीं हो पाती। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ जो हेलो एल्केन होते हैं उसमें SN1 की क्रिया संपन्न होती है तो अधिक क्रियाशील हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसमें प्रतिकर्षण प्रभाव की। तो इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी होते हैं और इलेक्ट्रॉन धनी एरीन, ये दो चीजें होती हैं, दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण भी जो हेलो एरीन होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं।